गाजर के हलवे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और पानी भी क्यों ना आए, क्योंकि गाजर का हलवा होता ही इतना मज़े का है। और सर्दी के मौसम में अगर गरम गरम गाजर का हलवा मिल जाए तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। लेकिन इसे बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर खाने को भी दिल करे तो इंसान इसके इतने लंबे प्रोसीजर को सोच करके गाजरें कद्दूकश करेगा, फिर उसे दूध में पकाएगा, और फिर कहीं जाकर हलवा तैयार होगा और फिर खाएगा। तो चलो बनाते ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपके साथ इतना आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ कि इसमें ना तो आपको गाजर को कद्दूकश करना पड़ेगा, और ना ही कोई खोया डालना पड़ेगा, और ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत ही झटपट रेसिपी है, इतनी आसान कि जिस तरह आप हांडी पकाती हैं 10 से 15 मिनट में आप गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर लेंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान, और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। और आज मैं आप लोगों को झटपट बनने वाला गाजर का हलवा बताने लगी हूं कि आप हैरान भी होंगे और मुझे दुआएं भी बहुत देंगे कि आपने ये क्या बता दिया हमें। और फिर आप कहेंगे कि हम तो भाई रोज़ाना इसको बनाकर खा लेते हैं। आप यकीन करें कि जितनी देर हांडी में लगेगी ना, उतनी देर आपको गाजर का हलवा बनाने में लगेगी। मैं बीमार हूँ और मेरे से जो है वो चम्मच नहीं चलाया जाता था, इसलिए मैंने कभी गाजर का हलवा नहीं खाया था। और जब से मुझे इस रेसिपी का पता चला है तो आप यकीन करें कि मैं हर हफ्ते जो है वो बनाकर खाती हूँ, इतना मुझे मज़े का लगता है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए यहाँ पर देखें, मैंने 1 किलो से थोड़ी सी 2-3 गाजरें ज़्यादा ली थी, और इनको साफ़ करके इनके हेड्स उतार के और इनको छील कर अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि गाजरों को 2 दफ़ा धोना पड़ता है। एक दफ़ा जब हम इसको कद्दूकश करने लगते हैं तो उससे पहले गाजरों को अच्छी तरह से धोना पड़ता है, और फिर इसके हेड्स उतार देते हैं और छील लेते हैं, तो फिर दोबारा से इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना पड़ता है कि इनके ऊपर कोई भी छिलका अगर रह गया तो वो साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से आपने धोकर गाजरें साफ़ करके रख लेनी है। और यहाँ पर ये जो गाजरें हैं ना, कुछ लंबी हैं, और ये कोई मानी नहीं रखेंगी, क्योंकि हमने इनको कद्दूकश तो करना ही नहीं है, इसलिए ये तो झंझट ही ख़त्म हो गया कि हमने कद्दूकश करना है। बस क्या आपने करना है कि अगर लंबी गाजरें हैं तो उनके 3-3, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, 3-3 टुकड़े कर लें। अगर छोटी गाजरें हैं तो 2-2 टुकड़े कर लें, और पीछे से अगर मोटी हैं तो उनको भी दरमियान से काट लें, और इस तरह कटिंग कर लें। तो मैं सारी गाजरों को कटिंग करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी गाजरें जो हैं वो काट ली हैं। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। और अब हमने क्या करना है कि एक कुकर लेना है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि कुकर में हलवा कैसे बनाना है। जी हाँ, इसी तरह कुकर में बनाना है। आपने सारी गाजरें जो हैं वो कुकर में डाल देनी है, और गाजरें डालने के बाद अब आपने इसमें 1 कप जो है वो दूध डालना है, और 1 कप दूध डालने के बाद आपने इसमें आधा कप जो है वो चीनी डाल देनी है। और फिर आपने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर घी डालना है। देसी घी डाल लें, क्योंकि देसी घी का जो है वो मज़ा ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बनास्पति घी जो है वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आपने 3 सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं वो कूट कर डालनी है। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरे से वो क्लिप नहीं बना, मेरी लाइट चली गई थी, तो जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसके अंदर 3 सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं वो भी कूट कर डालनी है। और उनके छिलके नहीं आपने फेंकने, क्योंकि छिलके जो हैं उनमें भी उतना ही टेस्ट होता है, उतनी ही खुशबू होती है जितनी दानों में होती है। तो आपने 3 सब्ज़ इलायचियाँ जो है वो कूट कर डाल लेनी है। अब हमारा काम जो है वो तमाम हो गया। अब हमने इसको बंद कर देना है कुकर को, और इसका वेट लगा देना है, और अब हमने इसे चूल्हे पर रख देना है। चूल्हे पर रखेंगे तो आपने मीडियम आंच इसके नीचे रखनी है, जलानी है, और मीडियम आंच पर इसको पकने देना है। और जब इसकी वेट जो है वो हिलने लगेगा तो फिर आपने तकरीबन 10 मिनट इसको पकाना है। 10 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह हमारी गाजरें जो है वो गल चुकी होंगी। लेकिन जब तक हमारी गाजरें गलती हैं हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, और इसके अंदर मैंने 1 किलो भैंस का दूध डाला है, और ये फुल फैट दूध है। आप लोगों ने भी फुल फैट दूध लेना है, तो आपका गाजर का हलवा जो है वो फिर बहुत ही मज़े का बनेगा। और अब हमने इसको 2 बॉयल आने तक इस दूध को अच्छी तरह से पकाना है, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आगे क्या करना है। लेकिन जब तक दूध उबल रहा है, आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री का नाम लिखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और फिर मैं वो जो कमेंट होता है उसको पिन करती हूँ। दूसरे यहाँ पर मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं कमेंट करके मुझे बहुत सारी माशाल्लाह दुआएं भी देती हैं, और फिर ये भी कहती हैं कि प्लीज़ सिस्टर हमसे कनेक्टेड हों
तो ये मुझे नहीं समझ आती कि मैं उनको किस तरह से बताऊं कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूंगी। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप वहाँ पर मैसेज करें और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं आप लोगों के साथ किस तरह कनेक्टेड रह सकती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूध जो है उसको बॉयल भी आ गए हैं। अब आपने क्या करना है कि इस दूध को फाड़ना है। हमने यहाँ पर दूध जो है वो 2 तरीक़ों से फाड़ा जाता है, एक सिरके से फाड़ा जाता है और एक लीमू से फाड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं सिरके से इसको फाड़ूंगी और लीमू से क्यों नहीं फाड़ूंगी उसकी रीज़न जो है मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। और ये देखें मैंने 3 खाने के चम्मच सिरका ले लिया, वाइट सिरका, ये जो हम खाने में सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करते हैं ना, ये वही वाला सिरका और तकरीबन हर घर में होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच जो है वो सिरका ले लिया है, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जब सिरका डालना है तो आपने आंच जो है वो बिल्कुल धीमी कर लेनी है। अब आपने थोड़ा थोड़ा करके सिरका डालना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। तो यहाँ पर देखें जब मैंने पहले सिरका डाला था तो दूध नहीं फटा था और जब मैंने दूसरी दफ़ा सिरका डाला है तो दूध जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फट गया है। अब हमने मज़ीद सिरका जो है वो नहीं डालना और मैंने 3 खाने के चम्मच सिरका लिया था तो 2 खाने के चम्मच सिरका जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको छानना है। तो यहाँ पर देखें अब हमने एक बड़ा सारा बर्तन ले लेना है और उसके ऊपर हमने छलनी रखनी है और इसके साथ हमने इसको छान लेना है। और ये देखें सारा पानी जो है वो निकल गया है और अब हमने इसके ऊपर से ठंडा पानी जो है वो डाल दें। 2-3 दफ़ा आप ठंडा पानी डालें, लेकिन आपने ये एक किस्म का हमारा ये छेना जो है वो तैयार हो गया है। अब हमने इसको ऊपर से दबाना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं दबाना। एक पनीर भी इसको कह सकते हैं, छेना भी कह सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया, आपने दबाना नहीं है वरना ये हार्ड हो जाएगा। तो आपने बस इसी तरह से इसको रहने देना है, हल्का हल्का हाथों से इसको क्रश कर सकते हैं आप लोग। और अब हम इसको दूसरे बाउल पर रख देंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नुचड़ना शुरू हो जाए और अच्छी तरह से हमारा छेना जो है वो बन जाए और उसके अंदर कोई भी पानी जो है वो ना रहे। लेकिन ये जो पानी है इसको आपने ज़ाया नहीं करना, आप इसके साथ आटा भी गूंद सकते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रोटियां जो हैं वो बनती हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको छेने को रखते हैं और अब अपनी गाजरों को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाजरें जो हैं वो भी पक कर तैयार हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ख़ास टिप आप लोगों को बताती जाऊँ कि अगर आप जब आपने 10 मिनट के बाद गाजरें उतारनी है और अगर उसके अंदर दूध हुआ तो आपने परेशान नहीं हो जाना, बल्कि आंच तेज़ करनी है और दूध को आपने खुशक कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह इतनी गल गई हैं कि आप ये चम्मच जो है उसके साथ ही इसको प्रेस करते जाएंगे, क्योंकि ये स्टील का चम्मच है और स्टील के चम्मच के साथ जब हम प्रेस करेंगे तो वो आराम से जो है वो प्रेस होती जाएंगी। अगर आप इसके साथ नहीं करना चाहते तो आप मैशर के साथ भी कर सकते हैं, या वो जो साग घोटने वाला होता है ना, घोटना, पता नहीं इसको घोटना ही कहते हैं, अगर आप लोग उसे कुछ कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसके साथ भी आप इसको घोट सकते हैं, लेकिन ये मेरे से चूँकि चम्मच के साथ ही घोटी जा रही हैं तो मैं इसको इनके साथ ही बारीक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बारीक हो गई हैं। लेकिन अगर कहीं इसके अंदर वो जो अंदर कील होता है ना गाजर के, उसका कुछ छिलका आ जाए तो आपने इस तरह से उसको निकाल देना है, ठीक है। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी गाजरें भी अच्छी तरह से जो है वो मैश हो गई हैं। अब दोबारा से हमने कढ़ाई चूल्हे पर रखनी है और इसके अंदर हमने एक खाने का चम्मच जो है वो घी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम घी डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे और जैसे ही घी गर्म होता है हमने जो अपनी गाजरें तैयार करके रखी हुई हैं वो गाजरें हमने इसके अंदर डालनी है। और अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। भुनाई जितनी अच्छी होगी आपका गजरेला उतना ही जो है वो मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसको जो है वो भूनेंगे और बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। और भूनते हुए भी आपने प्रेस कर करके भूनना है ताकि अगर कोई अंदर कोई छोटा मोटा जो है वो रेज़ा रह गया है तो वो भी अच्छी तरह से जो है वो पिस जाए। क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं ना वो उनको थोड़ा सा होता है कि क्रंची हो, कोई टुकड़ा जो है वो मुंह में आए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी ना आए। तो अगर आप लोग भी इस तरह चाहते हैं कि कोई भी छोटा सा टुकड़ा भी आपके मुंह में ना आए तो आप प्रेस करते जाएं और भूनते जाएं तो सारे टुकड़े ख़त्म हो जाएंगे। और इसके आगे भी इतने आसान तरीके आपको बताऊंगी कि आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, इतने आसान तरीके आपने पहले क्यों नहीं बताए हमें, काश हमें भी पहले भी पता होता। तो यहाँ पर देखें अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो हलवा जो है वो काफ़ी भुन चुका है और पानी भी इसका जो दूध था वो भी रिड्यूस हो गया है।
और अब हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने, और बाज़ लोग जो हैं वो अलग से ड्राई फ्रूट जो है वो फ्राई करते हैं, वो भी मैं आपकी झंझट ख़त्म करती हूँ। आपने हलवे को एक साइड पे करना है और यहाँ पर थोड़ा सा आपने 1 टीस्पून के करीब जो है वो और घी डाल लेना है, और उसके अंदर ये देखें आप डालें सारे ड्राई फ्रूट, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं डाल लें। मैंने यहाँ बादाम, पिस्ते और ये नारियल लिया है, और इसको डालें और देखें हल्का सा रोस्ट करें, क्योंकि इनको हमने कौन सा इतना ज़्यादा रोस्ट करना है, बस हल्का सा टच देना है फ्राई होने का। और ये फ्राई हो गए और सारे हलवे में जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर 2-3 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से इसको पकाएं, और फिर इसके बाद जो है वो आपने जो हमने तैयार किया हुआ छेना तैयार किया हुआ है ना, वो आपने डालना है। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे खोया डाला हुआ है। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे ना कि ये हमने खोया नहीं डाला, तो किसी को पता ही नहीं चलना कि ये खोया डाला है या कि पनीर डाला है या छेना डाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसको लेमन के साथ क्यों नहीं फाड़ा था, क्योंकि जब लेमन के साथ फाड़ते हैं तो वो ज़्यादा खटास होती है, और वो खटास फिर इतनी जल्दी जो है वो जाती नहीं है। लेकिन जब हम सिरके से फाड़ते हैं ना तो उसकी खटास इतनी ज़्यादा नहीं होती, 1-2 दफ़ा पानी से धोए तो वो खटास ख़त्म हो जाती है। तो फिर जो है वो हमारा गजरेला बहुत गाजर का हलवा जो है वो बहुत मज़े का बनता है। तो अब ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे तो मुँह में भी पानी आ रहा है। और जब तक हम इसको भून रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, और इसके साथ एक छोटू सा लाइक का बटन होता है, प्लीज़ उसको भी दबा दिया करें। आपके लाइक्स बहुत कम होते हैं। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी प्लीज़ फॉलो कर लिया करें। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गजरेला जो है वो बस बनने की आखिरी स्टेज पर पहुँच गया। अब हमने इसके अंदर किशमिश डालनी है, क्योंकि किशमिश जो है वो तो गरम हलवे में ही जो है वो फूल जाती है, इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम किशमिश डाल के इसको 2 मिनट के लिए हिलाएंगे अच्छी तरह से, और हमारी किशमिश जो है वो फूल जाएगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना मज़े का और कितना टेस्टी लग रहा है। और अब आपने 1 चम्मच इसके ऊपर जो है वो दोबारा से घी डाल लें, ताकि इसके ऊपर और ज़्यादा शाइन आ जाए और हलवाई स्टाइल जो है वो हमारा गजरेला बनकर तैयार हो जाए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इतना टेस्टी होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि इतना आसान हलवा जो है आप डेली भी बनाएंगे तो आप नहीं थकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।